गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए फिर से हम जियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं। जनरली हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ले आते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये रहता है कि हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ना लाके उसकी ग्रुप का पूरा ग्रुप वाइज क्वेश्चन लाते हैं, जिससे आपको हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा सा हार्ड वर्क छोड़िए, स्मार्ट वर्क पे ध्यान दीजिए अपना। आई होप यू लाइक द वीडियो। ओके, तो जल्दी ये आपकी दो चीज़ों की तैयारी है। पहला आप ध्यान रखिए CUET एग्जामिनेशन, दूसरा आप माइनिंग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये बहुत यूज़फुल रहेगा। जल्दी कई बार ये आपसे पूछा जाता है कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जनरली क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कितनी गैस हैं, कौन कौन सी गैस हैं, सबसे बड़ी गैस कौन है और सबसे कम गैस कौन से। बड़ी मतलब सबसे ज़्यादा गैस कौन सी, सबसे कम कौन। तो सबसे बड़ी तो आप सबको पता है कि नाइट्रोजन है, 78.08% इन अर्थ एटमॉस्फेयर। बट इन केस एनीवन आस्क यू कि सबसे लेस सबसे कम कौन सी है, तो फिर आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग कार्बन को पता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कह देते हैं, लेकिन जल्दी वो नहीं होती। सबसे कम होती है अपनी हाइड्रोजन गैस, जो कि 0.0005% होती है। तो यही सब टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं। तो प्लीज़ 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 वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N2, है ना। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है अपने अर्थ एनवायरनमेंट पे, एटमॉस्फेयर में, 78.08 नाइट्रोजन। सेकेंड आती है ऑक्सीजन, इसका फॉर्मूला O2 होता है, O2 होता है, जो कि 20.95%। जनरली समटाइम्स इसे 21% भी बताया जाता है, लेकिन समथिंग ये 20.95% ही है। थर्ड है अपना ऑर्गन, जो कि AR होता है, इसका फॉर्मूला 0.93 है ना % अवेलेबल रहती है। फोर्थ नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि CO2 इसका फॉर्मूला होता है, और 0.036% ये अपने यहाँ फैली होती है। नियॉन नियॉन फॉर्मूला यानी होता है, जो है 0.002% अपने यहाँ अवेलेबल होती है। हीलियम He, जो कि 0.005% उपस्थित होती है या पाई जाती है। क्रिप्टन Kr, जो 0.001% यहाँ पाई जाती है। जो अपना क्रिप्टन है वो उसका फॉर्मूला Kr होता है, और 0.001% अवेलेबल होती है। इसके बाद आपका 8 नंबर पे जियोन आता है, जिसका फॉर्मूला Xe है, और जो कि 0.0009% अवेलेबल होती है। फिर इसके बाद अपना आता है हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, और जो कि 0.0005% अवेलेबल होती है। तो आई होप यू सी कि सबसे ज़्यादा अपनी नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि 78.08% होती है। समटाइम्स कई बार ऐसा होता है कि आपसे पूछेगा द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द अर्थ विच मच लेसर देन इन ऑर्बिटर, मतलब आपके एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में जो वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज है, जो घनत्व और परसेंटेज आपके है एटमॉस्फेयर, सबसे कम किसका है। तो आपको ध्यान देना है कि वो हाइड्रोजन का है। किसका है, हाइड्रोजन का, 0.0005%। और आपसे कई बार ऐसा पूछेगा कि मिक्स कर देगा कि द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, है ना, द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम रिमेन्स हाउ मैनी गैसेज विल प्रेजेंट। आपसे पूछ लेगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो दो गैस हैं वो आपके एनवायरनमेंट में इतनी हैं, और इसके अलावा कितनी गैस हैं आपके पास, फिर आपको इनको ऐड करके आपको बताना पड़ेगा। तो यही है इम्पोर्टेंट टॉपिक। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और जल्दी एक चीज़ और है, मैं आपको समझा सकता हूँ, आपको कोई छोटी मोटी चीज़ें ट्रिक्स बता सकता हूँ, लेकिन पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। और थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए और मेन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप थ्योरी में जाएंगे तो थ्योरी के ही रह जाएंगे, प्लीज़। ओके, वेल लक, बेस्ट ऑफ लक, बाय।